ध्यान क्या है, क्यों करें और कैसे करें। आज हम ले चलते हैं आपको इस अद्भुत एक मार्ग पर, जिस पर चलकर अनेक मनुष्यों ने मुक्ति प्राप्त की। बचपन में हम सभी ने अपने माता पिता से यह ज़रूर सुना होगा कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो और ध्यान से खाओ, और भी बहुत कुछ। लेकिन हमने उनसे यह कभी नहीं पूछा कि आखिर यह ध्यान क्या है, क्यों करें तथा कैसे करें। तब हम इन प्रश्नों का जवाब तो नहीं पूछ पाए, लेकिन आज ज़रूर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें। ध्यान क्या है? किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से अलग होकर किसी एक कार्य में लगे रहना ही ध्यान है। यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो किसी एक कार्य में इतने लग जाओ कि आपको समय, मौसम और अन्य शारीरिक ज़रूरतों का बोध ही ना रहे, उसे ही हम ध्यान कहेंगे। हमने यह तो जान लिया कि ध्यान क्या है, लेकिन हम इसे क्यों करें, आइए जानते हैं। मन और बुद्धि को किसी एक कार्य में लगाए रखने से उस कार्य को हम अच्छे से कर पाएंगे, और यह तभी संभव है जब आप प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान से आपका मन शांत होगा। आप इसकी मदद से स्वयं के बारे में आसानी से जान पाओगे कि आपका जन्म क्यों हुआ और क्या है आप में वो नेचुरल पावर जो सिर्फ आप में ही है। आपकी बुद्धि तेज होगी। यदि मैं आपको ध्यान के सिर्फ लाभ ही बताऊं, तो भी यह वीडियो कम से कम 10 मिनट की होगी। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ही है। ध्यान का इस संसार में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आप अधिक खाना भी खाओ तो भी वह आपको परेशानी होगी, लेकिन आप अधिक ध्यान भी करोगे तो आप उतने ही अधिक मेंटली और फिजिकली फिट होते जाओगे। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई हमने ध्यान को जान लिया, क्यों करते हैं ये भी जान लिया, लेकिन यह तो बताओ कैसे करते हैं। यदि मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो ध्यान को करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे 3 सरल मार्गों के बारे में बताऊंगा जिनको करने पर आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि भी नहीं होगी, साथ ही आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहली ध्यान विधि है जो स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक राजयोग में बताई थी। आप कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर शांत बैठें। अपने मन में सोचें कि आपके दिल के अंदर एक नीला आसमान है, जिसके बीचों बीच एक दीपक ज्योतिर्मय जल रहा है। वह दीपक हमारी आत्मा है, ऐसा सोचें, तथा उस दीपक की ज्योति के अंदर एक और आसमान है और उसके बीचों बीच एक और दीपक जल रहा है। वह दीपक की ज्योति हमारी आत्मा की आत्मा है। जब तक आपके लिए संभव हो तब तक उस ज्योति पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें। यही है पहली ध्यान विधि। दूसरी ध्यान विधि है जिसे स्वयं गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उपयोग किया था। वह है विपश्यना ध्यान विधि। इस विधि के लिए भी हमें सुखासन की स्थिति में कमर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखकर बैठना होगा। इस विधि के दौरान आपको आपकी आती जाती सांसों को देखना है। आपको सांसों को अंत तक महसूस करना है कि वो कहाँ तक जाती हैं तथा कितना समय लेती हैं। सरल भाषा में कहें तो आपको सांसों के प्रति जागरूक होना है, जिससे आप कभी भी कर सकते हैं। पूर्ण जागरूकता के साथ आपको संपूर्ण ध्यान और सभी इंद्रियों को सांसों पर ही स्थिर रखना है, जिससे कि आप अपनी सांसों को बहुत अच्छे से सुन सकें और महसूस कर सकें, और इस ध्यान विधि को आप हमेशा कर सकते हैं। तीसरी ध्यान विधि है एक ऐसी ध्यान विधि जिसे करने के लिए आपको अलग से भी समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने के लिए आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसे बस पूर्ण जागरूकता के साथ करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप दिन भर में अपने आप को देखते रहें कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, और यह ध्यान रहे कि आप सिर्फ उन्हें देखें, उनमें सही या गलत का चुनाव ना करें तथा किसी भी विचार को रोकने या दबाने का प्रयास भी ना करें। यदि सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो अपने कार्य को पूर्ण जागरूकता के साथ करें। यदि आपके पास कोई कार्य नहीं है तो स्वयं को देखें, जानें तथा कुछ समय के लिए खुद के साथ बैठें। आते जाते विचारों को बस देखते रहें। इसी प्रकार नियमित अभ्यास से आप मन तथा इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर पाएंगे। धन्यवाद।